थोड़ा फास्ट, उसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, क्योंकि हमारा इधर की तरफ वेक्टर 3D हो गया, उधर की तरफ एओडी हो गया। इसको और खत्म करके इनडेफिनेट डेफिनेट और अपना पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरा तो शानदार सीट गया। ओके ग्रेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग इधर उधर की कोई बात नहीं करते हुए सीधा मुद्दे पे रखेंगे। ठीक है, पहला काम होगा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, दैट इज लिस्ट ऑफ फार्मूले, वो जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो आपको सबको पता होगा, फर्स्ट नंबर पे आता है एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स, और इसका आंसर होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सेकेंड नंबर पे आता है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को पता है एल एन मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रटा होना चाहिए माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। फोर्थ नंबर पे, राइट है भाई, है ना। अच्छा, फोर्थ नंबर पे अगर देखा जाए तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास में आता है रूट एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। फिफ्थ नंबर पे आता है वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू रूट एक्स प्लस सी। ये आप मेरी बात को मानते हुए फटाफट से ये याद होने चाहिए ना, क्योंकि ऑनलाइन में बैठ के याद कराना असंभव जैसा है, मतलब बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हमारे को बिल्कुल पता नहीं होता कि आप कहां से देख करके आंसर कोट कर रहे हैं, बट फिर भी मतलब अपन बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, याद करेंगे। वन अपॉन रूट एक्स है ना, और आप इस तरह से बेस्ट मतलब थोड़ा फास्ट खेलना कि हम ये मान के चले कि अगर हमारे को इसको खत्म करने में 11 लेक्चर लगते हैं तो हम इसे 5 या 7 तक भी कम करने की कोशिश करें, है ना। हाँ, अब इसके बाद में वन अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स इसके बाद में आता है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जो बच्चे बच्चे को पता है ई की पावर एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, सेवंथ नंबर पे आता है ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, विच इज ए टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ए हो जाएगा। ठीक है ना, एट्थ नंबर पे हमारे पास में आता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, फिर आता है हमारे पास में टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन इज एल एन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आता है आपके पास में log 10 cot sec sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन इज log sec x प्लस 10x प्लस सी। ठीक है ना, इधर की तरफ हो जाएगा log, ठीक है ना, 10x/2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में आता है cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन इज log cosec x माइनस cot x प्लस सी। फिर आता है इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है log 10x का इंटीग्रेशन, log 10x/2, इसका इंटीग्रेशन का दूसरा फार्मूला है log 10x/2 प्लस सी। फिर आता है इसके बाद में आता है साइन एक्स कॉस एक्स। मैं इसलिए ये लिख के रख रहा हूं ताकि ना कल को भविष्य में किसी का इंटीग्रेशन अगर खराब हो रहा हो ना, तो उसको ये मैं दिखा सकूं कि आप ये मैंने लिखा था। मैं पूछ नहीं सकता, इसलिए यहां पे मेरी मजबूरी थी, आपको ही करना था। ठीक है ना, ये आप ही को करना था। नहीं, कोई भी ट्वेल्थ का स्टूडेंट नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं सीधा ही खींच गया फार्मूले पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 पे आइएगा, नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, नाइन्थ नंबर के फार्मूले साइन कॉस टेन कॉट। इसके बाद में तो वो बेसिक वाले फार्मूले जो आप लोगों को सिखाए जाते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, इसके सिवा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स। इसी तरह कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना। ये सब ट्रिगो के फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है ना।
है ना। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 के बाद में आ जाते हैं 10th पे। ठीक है, 10th नंबर पे क्या चल रहा है उस पर विचार करते हैं। अब आता है e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, tan हो गया। इसके सिवा फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अब चालू हो रहा है। ठीक है, इसको अपन यहां नहीं लेते। ठीक है, 10th नंबर के फार्मूले, 10th नंबर के फार्मूले यहां से लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट dx। राइट, पहले फार्मूले फर्स्ट सेट। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन इज 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। इसका इंटीग्रेशन इज ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन इज x/2 प्लस में a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 13 पर। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 15 नंबर पे आता है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx। आ जाइए, इसकी बात करते हैं 1/2a ln मॉडुलस में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है ना, इस तरह की तरफ हो जाएगा ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ जो लिखा हुआ वही कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे x/2 और माइनस का a स्क्वायर बाई 2 कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट नंबर 16। 16th नंबर पे आता है dx अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 17th नंबर पे आता है dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 18 नंबर पे आता है अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अच्छा, इसका आंसर इज 1/2a ln मॉडुलस में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन इज x/2 अगेन और प्लस का a स्क्वायर बाई 2। अभी मैंने 3 फार्मूले छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, इसलिए छोड़े ताकि आपको याद कराना है। तीनों में एक जैसी चीज दिख रही होगी, तीनों लंबे फार्मूले हैं, है ना। तीनों में x/2 आता है प्लस का a स्क्वायर बाई 2, पर जहां माइनस का स्क्वायर है वहां माइनस का स्क्वायर बाई 2, मतलब x/2 और a स्क्वायर बाई 2 आना पक्का है। x/2 के साथ में जहां पे भी x/2 आता है जो लिखा है वही कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पे भी यही सेम कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे भी सेम यही कॉपी कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर बाई 2 के पीछे जो 1/, में फार्मूला लिखा है ln, वो कॉपी कर दो, ऊपर लिखा हुआ है एक्स प्लस। सही है, यहां पर भी ln लिखा है ऊपर, तो ln वाले को कॉपी कर दो। यहां पर जो ऊपर लिखा है वो कॉपी कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स बाई है। तो कुल मिलाकर के ये सब हमारे को फार्मूले याद करने, है ना। ये सब रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए, जिसे कहते हैं ना डेडली याद। हाँ, ये सब फार्मूले एकदम याद होने चाहिए, कंठस्थ एकदम। मस्ट प्रोसेस है, मस्ट प्रोसेस। आज के दिन पे अपन लोगों ने 25 के करीब क्वेश्चंस हम लोगों ने वहां पे डिस्कस कर लिए, 29, है ना। 29 तक क्वेश्चन देखे थे। आप कल के दिन पे जरूर देख के आना 29 के आगे। कम से कम नहीं करते हुए रोज के हम 30 क्वेश्चन काटेंगे, है ना। तब जाके अपनी गाड़ी चलेगी, नहीं तो चलेगी ही नहीं, है ना। हाँ, अभी से 30 क्वेश्चन तो आप कम से कम नेक्स्ट तैयार करके आना 29 के बाद। ठीक है, मतलब 59 तक आप करके आइएगा क्वेश्चंस, फिर ही आपसे होंगे, नहीं तो होंगे नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, जिनके याद है बहुत बढ़िया, जिनको याद नहीं है वो करके आना प्लीज, है ना। एक तो ये भी याद करके आना है, और वो भी पिछले वाले पेज में ये रहा। हाँ, मैं कर दिया बेटा। बहुत बढ़िया नवजोत, वेरी गुड रोहन। ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना।
इसमें कुछ कॉपी करने का टूल नहीं होता क्या यार? जैसे कॉपी करके कहीं ले जाए हम, कॉपी करने का कोई टूल नहीं होता क्या इसमें? होता होगा ना कोई, जैसे मेरे को मान लो ये काट के अगले पेज पे लेके जाना है। कोई टूल होता होगा ना कॉपी करके ले जाने के लिए। पूरा पेज ही कॉपी हो जाता है। टैब पर क्लिक कीजिए, ये वाला। फिर अगर मैं जैसे ये यहां से ये कॉपी करना चाहूं तो कैन आई कॉपी इट? कॉपी 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 कॉपी, ना ना ना, फिर तो पिछली कमांड में जाएंगे, कॉपी। आह, अगर हम, आप लोग तो सिखा दो यार, ए कंबाइन मिले कॉपी। ठीक है चल हट, अब यहां से अगले पेज पे चले। आयो, अब कॉपी तो हो गया, फिर पेस्ट कैसे करें? अबे इतनी तेजी से बताओगे? अरे नहीं नहीं, वो वहां से तो कॉपी हो जाएगा, यहां से तो कॉपी कर लेंगे अपन। लेकिन इसको जैसे मेरे को यहां लगाना था उसको, तो मेरे को वहां से यहां मिलता ना, यहां से अपन ने कॉपी कर ही लिया था। इसको अपन लोगों ने यहां से मिलाया, और इसको मैंने यहां गया, और आई एम जस्ट कॉपिंग इट, है ना, ये मैंने कॉपी कर लिया। अभी किधर जाने का? यहां पे गया, नहीं एक बार करेंगे ना तो फिर अपन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपन कॉपी करते रहेंगे। नहीं होगा ना, ठीक है चलो पढ़ो। अरे मैं सीख लूंगा यार, कोई एक कद्दू का कोई टीचर है, एक्सपर्ट होते हैं इन सब में, है ना। अरे तुम्हारी सुन तो ले, कैसे सुने, थोड़ी देर बाद बताना, क्योंकि अभी तो क्या है, इतनी तेजी से ये रन हो जाती है ना कि सुनने की जगह ही नहीं होती हमारे पास में, तो तुम विनय थोड़ी सी देर के बाद बता देना। ठीक है, मतलब जब ये सब की चैट जैसी कोई भी अच्छा क्वेश्चन आता है तो ये सब स्लो हो जाते हैं चैट में, तब बताना धीरे से। नहीं नहीं, अपन सीख जाएंगे ना आपस में, आप ही सिखा दोगे, आप में से कोई ना कोई सिखा देगा मुझको। ये तो हो गया, क्या बोल रहा था मैं इसको, फार्मूला लिस्ट है ना। अच्छा अब ये भी बता देता हूं आपको कि जैसे आप किसी भी फंक्शन में इंटीग्रेशन करते हैं ना, और आपके पास में जो भी आंसर आता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, है ना, इसमें जो सी होता है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट हैज इनडेफिनेट वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का नाम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। एक तो ये बात है। अच्छा दूसरी बात ये कि ये एक्चुअल में है कांस्टेंट, बट एक्चुअल में ये इट कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट होने के बाद बावजूद भी ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसीलिए ये वेरिएबल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो कांस्टेंट जो वेरिएबल की तरह व्यवहार करे ना, तो पूरी तरह कांस्टेंट में गिना जाएगा, ना पूरी तरह से वेरिएबल में गिना जाएगा। और अगर ये दोनों तरफ नहीं गिना जाएगा तो आप ये समझ लेना, उस केस में हम इसे बीच का बोलेंगे। ठीक है ना, माने आर्बिट्रेरी। ठीक है, इसके लिए बेस्ट वर्ड जो यूज करा गया, इसलिए इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, एक और बात, कुछ लोग इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा दिस इज बेसिकली, अगर कोई पूछे व्हाट इज दिस, तो हम कहते हैं इट इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इट इज इंटीग्रल, और ये कहलाता है इंटीग्रैंड। ठीक है ना, इंटीग्रैंड, ये भी बात होगी। यहां तक की बात तो अपने को पता ही है ना। अच्छा चलो,
अच्छा, हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमारे को दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मस्ट नहीं है। हम किसी के भी रेस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन, किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे इसमें दो तीन चीजें संभाल के चलो। जैसे किसी ने मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि आपको ए टू द पावर एक्स डी अगर दे रखा है, तो हमको पता है हमने डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू ए करेंगे। तो अगर है ना विद रेस्पेक्ट टू ए हो गया, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर विद रेस्पेक्ट टू ए है तो इसका मतलब ए यहाँ पे वेरिएबल है, ए यहाँ वेरिएबल हो गया। अगर ए वेरिएबल हो गया तो एक्स ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। तो ये जो ए की पावर एक्स है ना, इट विल बिहेव लाइक एक्स की पावर एन जैसा, ये एक्स की पावर एन जैसा बिहेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है ना। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है ना, ऐसा दे दिया क्वेश्चन में किसी ने कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स स्क्वायर प्लस टू, मान लो किसी ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया। ऐसा भी दे सकता है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आप ऐसे केसेस में क्या करें ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू को थोड़ी सी देर के लिए वाई मान लेना। अगर आपने इसे वाई माना तो ये वाई प्लस वन लिखा हुआ है, देखो जरा, ठीक है, डॉट में डी वाई लिखा है ना। अब एक और चीज समझना, अब इसका मतलब अब यहां से तो अपन इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो y की जगह वापस वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बाय द वे ये वाली बात समझ में आ रही है तो अपने को थोड़ा थोड़ा और आगे हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बाय द वे जैसे इंटीग्रेशन में, अच्छा एक और चीज है ना, इंटीग्रेशन में लिखा है साइन एक्स डी कॉस एक्स, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। अब ये दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं कि ये डी कॉस एक्स के नीचे dx लिख करके सोचते हैं, जो भी डी में लिखा है ना उसके नीचे dx लगा के सोचते हैं कि सर ये तो माइनस साइन एक्स आ रहा है। हाँ, तो ये माइनस साइन एक्स आएगा ना, तो इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि डी कॉस एक्स का मतलब माइनस का साइन एक्स डॉट डी एक्स होगा, ठीक है ना। तो हम जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे को क्या दिखेगा, साइन एक्स, और इसकी जगह हम रिमूव करके लगा देंगे माइनस का साइन एक्स डॉट डी एक्स। सही, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा डॉट डीएक्स। और अपने को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स ऐसे है ना। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे माइनस वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू डॉट डीएक्स ऐसे। तो जैसे ऐसा लिखेंगे ना तो हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का एक्स बाई टू और प्लस के अंदर साइन कॉस टू एक्स का हो जाएगा साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी ऐसे, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरी तरफ से जाना थोड़ा सा पेचीदा रहेगा। एक बात, अब यहां आकर के एक और पॉइंट जो बहुत काम का है, ठीक है ना, ऑल लीनियर फंक्शंस बिहेव्स लाइक एक्स, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक्स की तरह व्यवहार करते हैं। बहुत ही काम का फंडा है, बहुत ही काम का, ठीक है, ये बहुत काम का फंडा है। अब ये समझो, ये अगर एक बहुत काम का फंडा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे किसी ने आपको दे दिया था एक्स प्लस वन, ठीक है, डॉट डी एक्स, अगर किसी ने दिया ना तो बिल्कुल ये एक्स डी एक्स जैसा है। कैसा, एक्स डी एक्स जैसा। अगर ये एक्स डी एक्स मतलब ये लीनियर है ना, लीनियर माने एक्स, आप एक्स समझो इसे, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। मान लो यही क्वेश्चन में आपको एक्स प्लस वन की होल पावर फाइव डॉट डी एक्स दे दे, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसका इंटीग्रेशन इज समवॉट लाइक एक्स की पावर फाइव डॉट डी एक्स, और एक्स की पावर फाइव का होता है एक्स की पावर सिक्स बाई सिक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस वन की होल पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी, एक, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं इसी में, ठीक है। मान लीजिए जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया टू एक्स माइनस थ्री की होल पावर फाइव डॉट डी एक्स, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया इसकी पावर फाइव डॉट डी एक्स। तो इतना समझना, बिल्कुल ये अंदर लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन इज बिहेविंग लाइक एक्स, ये बिल्कुल एक्स की तरह काम करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर अगर लीनियर आ गया तो सर को ये एक्स दिखेगा, ये बिल्कुल एक्स की पावर फाइव जैसा दिखेगा, समझ रहा। और जैसे दिखेगा तो मैं इसका आंसर क्या बोलूंगा, इसका आंसर वही एक्स की पावर सिक्स बाई सिक्स बोलूंगा। तो मैं इसका आंसर बोलता हूं टू एक्स माइनस थ्री की होल पावर सिक्स बाई सिक्स, और फिर टू एक्स माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन का भाग लगाऊंगा। लीनियर फंक्शन में जो लीनियर फंक्शन होता है ना उसको डिफरेंशिएट करके
उसके डिफरेंशिएशन का भाग लगाते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन इज 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन इज 2, तो मैं 2 का भाग और लगाऊंगा। सर यहां तो नहीं लगाया, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन 1 होता तो शो भी नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं करा अपन ने। ठीक है ना। तो पहली चीज जो हमारे को समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ये बिल्कुल वैसा ही होता है ना, जैसे किसी ने कल को किसी ने क्वेश्चन में दे दिया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ है ना 3x प्लस 4 डॉट dx, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए लीनियर फंक्शन है ना, बिल्कुल एक्स जैसा हुआ है, अब ये रूट एक्स जैसा काम करेगा। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज 2/3 एक्स की पावर 3/2। अगर वो याद नहीं है तो फिर मुश्किल है हमारे लिए। आप कॉपी करते रहोगे, मतलब आपको क्लिक भी करेगा लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन आपके तभी बनेंगे जब आपको फार्मूला रटे होंगे। तो 2/3 एक्स का मतलब हो जाएगा 3x प्लस 4 की होल पावर 3/2, और फिर 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 3 प्लस सी, ये उसका डिफरेंशिएशन है, याद रखना, उसका वापस रिटर्न आता है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत घुमा रहा था एक बच्चा इंटीग्रेशन में 8 माइनस 2x डॉट dx, तो आपको पता होना चाहिए अंदर लीनियर फंक्शन बिल्कुल रूट एक्स जैसा काम करेगा। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 8 माइनस 2x की होल पावर 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन इज -2 प्लस सी। क्वेश्चन खत्म। हाँ, ये इट इज क्वाइट लाइक चेन रूल। चेन रूल में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, यहां पर हम डिवाइड करते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता ये बहुत मुश्किल काम है, आसान सा काम है, कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये, ठीक है, एक। अब दूसरा, फंक्शन की टेरिटरी कभी नहीं बदलेंगे, फंक्शन की टेरिटरी कभी नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए किसी ने sec 3x डॉट dx दे दिया, तो बिल्कुल हमारे को पहले दिमाग में आना चाहिए sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन होता है ln tan, ठीक है ना, π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे को sec x जैसा दिखेगा, लीनियर फंक्शन है ना, x की तरह दिखेगा। तो यहां लिखेंगे ln tan, ठीक है, x की जगह हो जाएगा 3x/2 प्लस π/4, ठीक है ना, प्लस सी, और फिर ये 3x के कारण से ये जो 3x है इसका डिवाइड बाई 3 भी आएगा, तो 1/3 वो उसका रिटर्न मारेगा, है ना, ऐसा। अब आप में से सभी जनों को ये भी पकड़ में आ जाएगा कि कल को मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया sin 4x डॉट dx, ठीक है ना, या 4x प्लस 3 ऐसा भी दे दिया डॉट dx, ये दे दिया, तो ये हमारे लिए sin x जैसा है। अब sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस cos 4x प्लस 3 और फिर 4x प्लस 3 का डिवाइड बाई 4, काम खत्म। आई थिंक ये बात समझ में आ गई है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आपको फंडा नंबर 2 बताता हूं। फंडा नंबर 2 ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन मे हैव 2 और मोर आंसर्स, मोर डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना कभी भी, ठीक है। अच्छा, फंडा नंबर 3 कहता है वी नेवर इंटीग्रेट, ठीक है, ट्रिगो डिग्री एन, ठीक है, वी मेक दैम लीनियर डिग्री फर्स्ट, लीनियर डिग्री फर्स्ट, देन इंटीग्रेट, देन इंटीग्रेट, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हम कभी भी ट्रिगो की डिग्री में है ना डायरेक्ट नहीं करते। हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे आपको किसी ने कहा क्वेश्चन के अंदर समझना, इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मांगा आपको, तो आपको रटा होना चाहिए कि इट इज 1 माइनस cos 2x/2, ठीक है ना, तो 1/2 का x/2 और cos 2x का माइनस का sin 2x/2 इंटू 2, सही है। अच्छा, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि अगर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है तो इट मस्ट बी 1 प्लस cos 2x/2, आगे आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कल को किसी ने tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमेशा sec स्क्वायर x -1 होकर के होगा इंटीग्रेशन,
अगर कल को किसी ने इंटीग्रेशन में कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मांग लिया, आपको हमेशा पता होना चाहिए आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स करोगे। अगर किसी ने आपसे टेन कॉट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मांग लिया, वो तो डायरेक्ट ही हमारे पास पड़ा हुआ है टेन एक्स, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बोल देंगे टेन एक्स प्लस सी। मान लीजिए किसी ने अगर हमसे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मांग लिया, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर होगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से हर एक जने को ये पता रहेगा, है ना, कि हम कभी भी पहले तो हम सबसे पहले स्क्वायर को नाप देते हैं कि भाई स्क्वायर के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दी, ये रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि ये बेस है बेस। ठीक है ना। वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए हमको इंटीग्रेशन में साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कल को मान लीजिए किसी ने पूछ लिया तो वो बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। साइन 3x की वैल्यू जो होती है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होती है। ठीक है ना, इससे हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे साइन क्यूब एक्स की वैल्यू दिख रही है हमारे को आती हुई 3 साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई 4, ठीक है, डॉट dx। ये इंटीग्रेशन यहां से आगे आप कर जाओगे। ठीक है, जैसे कैसे इंटीग्रेशन कर जाएंगे सर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, 3/4 बाहर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस का 1/4 बाहर साइन 3x का माइनस कॉस 3x बटा 3, ये डिवाइड बाई 3 करना मत भूलना। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन में अगर कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन मांगा जा रहा है तो आप खुद सोच लेना कि cos 3x का इंटीग्रेशन, cos 3x की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब आप खुद सेल्फ निकाल लें आंसर। ठीक है, अच्छा मान लीजिए, वैसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको यहां से भी बता देता हूं, इंटीग्रेशन में 10x की पावर n डॉट dx जो होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो हमेशा 10x की पावर n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर n माइनस टू डॉट dx होता है। इसका मतलब कल को अगर tan क्यूब x का इंटीग्रेशन कोई मांगे तो उसको टाइम वेस्ट मत करने देना, tan स्क्वायर x बाई टू माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ tan x डॉट dx। ठीक है, ये कहां से आया, ये यूजिंग रिडक्शन फार्मूला आया जो लास्ट में पढ़ेंगे, यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, ये लास्ट में पढ़ेंगे, इस पे लिख देता हूं, नहीं तो कहीं तो क्या है ना, ये सुन के भी वापस पूछेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तभी कोई कभी कभी होता है ना थोड़ा कमजोर होता है जो, उसको बता देते हैं, देख बेटा यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये तो कर ही सकते हैं, ये आप सेल्फ कर लेना इसका, ये क्वेश्चन tan क्यूब एक्स का है ना, tan क्यूब एक्स है ऐसा, है ना। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जैसे सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें हैं ना, जैसे किसी ने पूछ लिया कि इंटीग्रेशन में सर मेरा तो लाइफ ही बिल्कुल एकदम स्टेक पे आ जाएगा सर, साइन की पावर 4 प्लीज 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 बता दो, है ना। अगर किसी ने ऐसा दे दिया कि साइन की पावर 4, किसी ने पूछा साइन एक्स की पावर 4, तो ऐसा कोई डरने की जगह नहीं है, ये अपने आप में साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर डॉट dx। इसको जैसे खोलना आता है तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस के अंदर cos 2x ओनली। ठीक है, और 1/2 इंटू 2 माइनस में cos 2x बाई 2, ठीक है, 2ab। ठीक है, और प्लस के अंदर हो जाएगा cos, है ना, स्क्वायर 2x बाई 4 डॉट dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x बाई 4, इसको खत्म करो, इसका इंटीग्रेशन इज साइन 2x बाई 2 और फिर 2x का इंटू 2 प्लस, इसमें क्या करना है, इसमें ये समझदारी दिखाना कि 1/4 को बाहर कर देना, cos स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बाई 2। कहां से लाए सर ये खतरनाक फार्मूला, ये सर जी यहां से लाए हैं, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos 2x बाई 2, वहां से फार्मूला डिराइव करके लाए हैं सर। तो ये हो जाएगा x बटा 4, माइनस में यहां से हो जाएगा साइन 2x बाई 4, प्लस में हो जाएगा 1/4 इंटू 2। ठीक है, और यहां हो जाएगा x प्लस साइन 4x डिवाइड बाई 8 प्लस सी, काम करो। ठीक है, पूरा चैप्टर याददाश्त का चैप्टर है, अगले 4 चैप्टर की मजबूत बुनियाद कर देगा आपकी, अगले 4 चैप्टर में तो मतलब खेल के निकल जाएगा ये।
इसके बाद में आप ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में काम चोरी की, देन फॉरगेट अबाउट, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, AUC एंड DE। इन 3 चैप्टर्स के बारे में तो आप भूल ही जाएं कृपया करके, ठीक है। मतलब एक्चुअल में ये चैप्टर जो है दैट इज द बेस ऑफ 2 डिफरेंट चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स, 3 क्वेश्चंस का बेस है। खुद के क्वेश्चन नहीं लाता, जबकि दूसरों के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से ये करके रख ही लीजिएगा, बाकी अपन कल मिलते हैं। थोड़ा वेक्टर थ्योरी, थोड़ा ये है ना, धीरे धीरे खत्म करेंगे, तब खत्म होगा। पढ़ के आइएगा, आर्ट्स वाले में आपके ज्यादा कुछ सही सटीक जवाब भी नहीं थे। मेरी तरह क्यों आपको